रात का समय था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। मैंने सोचा क्यों ना मेरे दोस्त को फोन किया जाए। हेलो यार रोहन, कहाँ पर हो तुम? एक्चुअली मैं इस वक्त घर पर अकेला हूँ। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? हम कुछ देर टाइम पास कर लेंगे। बहुत ही बोरियत हो रही है यार। हाँ यार, मुझे भी बहुत बोर हो रहा है। मैं अभी तुम्हारे घर के लिए निकलता हूँ। वो रात बहुत लंबी रात थी। मैं अभी तक उस रात को नहीं भुला पाया। हम दोनों कंप्यूटर पर सर्फिंग कर रहे थे। हमें तभी एक वेबसाइट दिखाई दी। उस पर हमने क्लिक किया तो हम एक पेज पर रिडायरेक्ट हो गए। एस और दो तरफ नो और छोटे छोटे बच्चे इस गेम को खेलते हैं और कहते हैं चार्ली चार्ली आर यू देयर। और चार्ली एक आत्मा का नाम है जिसको आप बुलाकर सवाल करते हैं, लेकिन कोई भी इसके पीछे छुपी हुई राज को नहीं जानता है कि आखिर कौन है ये चार्ली और क्यों ये गेम इतना मशहूर है कि हर घर में हर कोई इसे खेलना चाहता है। क्या ये गेम वाकई में काम करता है? क्या पुकारने पर वाकई में चार्ली आता है? क्या ये गेम वाकई में सच है? हमें वो गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा। हमने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। हम दोनों लिविंग रूम में जाकर टेबल पर बैठ गए और एक पेपर रखकर उसके ऊपर यस और नो लिखकर दो पेंसिल्स को उसके ऊपर रख दिया। उस गेम के हिसाब से हमें चार्ली चार्ली कहकर 3 बार बुलाना था। तो हमने शुरू किया। सबसे पहले मैंने कहा चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर। उन पेंसिल्स में कोई भी हरकत नहीं हुई। रोहन ने कहा देखो यार, अब तो मान जाओ, ये सब कुछ बकवास है। ऐसा ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्यों ना एक और बार ट्राई किया जाए। तो मैंने फिर से कहा चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर। पेंसिल इस बार भी नहीं हिली। रोहन हंसने लगा। देखो यार, ये सब बकवास बात है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। बहुत हो गया, हम जाकर कोई मूवी तो देखते हैं। मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं एक और बार। रोहन ने कहा इस बार मैं बुलाऊंगा। रोहन ने हंसते हंसते कहा चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली आर यू हियर? कुछ भी नहीं हुआ और रोहन चार्ली के बारे में जोक्स करने लगा। जैसे ही वो चेयर से उठ रहा था तभी कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मैं थोड़ा डर गया। रोहन ने कहा इसमें डरने की क्या बात है यार? देखो यार, बारिश बहुत तेज हो रही है। लगता है शायद बिजली के वायर्स हिल गए होंगे, इसीलिए लाइट्स फ्लिकर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, पता नहीं मुझे क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने चार्ली का मजाक उड़ाया है और मैंने उस वेबसाइट में पढ़ा था कि चार्ली चार्ली का जिन भी लोगों ने मजाक उड़ाया था उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। रोहन ने कहा चलो यार, ये सब बेकार की बातें हैं। अचानक रूम की लाइट्स बंद हो गई। उसने मुझे कहा वहां पर देखो। मैंने उस जगह पर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अचानक वहां पर कुछ अजीब सा साया दिखाई दिया। रोहन ने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। मुझे चार्ली को भला बुरा नहीं कहना चाहिए था। लगता है मुझसे गलती हो गई है। अचानक वो पेंसिल्स हिलने लगे। मैंने पूछा चार्ली चार्ली आर यू हियर? वो पेंसिल यस की तरफ घूम गई। हम दोनों उससे सवाल पूछने लगे। रोहन ने उससे पूछा क्या तुमने कभी किसी को मारा है? इस बार पेंसिल नो की तरफ रुकी। रोहन ने उससे पूछा क्या तुम मुझे मार डालोगे क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा? इस बार पेंसिल बहुत तेजी से घूमने लगी और वो अचानक यस और नो के बीच में आकर रुक गई। मुझे अभी तक पता नहीं चला था कि वो यस और नो के क्यों बीच में आकर रुकी है। अचानक हमें एक लड़के का साया दिखाई दिया कमरे की तरफ।
वो कुछ फ्लिकर हो रहा, अचानक वो वहां से गायब हो गया। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई और जब बिजली चालू हुई तो मैंने देखा कि रोहन अपनी चेयर पर नहीं था। मैं आवाज देने लगा, रोहन तुम कहां पर हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? रोहन तुम कहां पर हो? मुझे कुछ डर लगने लगा था। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो रोहन बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने उसके परिवार वालों को फोन लगाया। जब रोहन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट बताई कि ना तो रोहन जिंदा है ना तो वो मर गया। अब वो एक जिंदा लाश की तरह जिएगा। ना तो वो हिल सकता है ना तो वो कुछ कर सकता है। उसको खाना भी सिर्फ एक पाइप के जरिए ट्रांसफर किया जा सकता है। अब मुझे पता चला कि चार्ली चार्ली गेम में जब रोहन ने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझे मार दोगे, तो पेंसिल यस और नो के बीच में जाकर क्यों लिखी थी। इसका मतलब ये था कि रोहन ना तो जिंदा बचेगा ना तो वो मर जाएगा। और आज यही हुआ है।